Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और रूट्स कैसे निकलता है इसको बता दिए थे, समझा दिए थे। तो ये क्वेश्चन है कंप्लीटिंग स्क्वायर पर ही कि फाइंड द रूट्स ऑफ, इक्वेशन दिया है क्वाड्रेटिक बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से रूट निकालना, कंप्लीटिंग स्क्वायर से रूट निकालना। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से रूट निकालना, फाइंड द रूट्स ऑफ, इक्वेशन लिख देता हूं 4x स्क्वायर 3 5, 4x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 5। अब लीजिए इस टाइप का अगर प्रश्न है, इस टाइप का प्रश्न है और कहेगा इसको सॉल्व कीजिए बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो क्या सिखाए थे कंप्लीटिंग स्क्वायर में करने के लिए? यहाँ 4 है ही, तो चलते हैं क्या सिखाए थे, सॉल्यूशन क्या सिखाए थे। 4x स्क्वायर है तो 4 क्या बन जाएगा 2। लीजिए होल स्क्वायर आ गया, 4 आ गया, तो ए का जगह ले लिया तो ए स्क्वायर सब प्लस में है तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 के बाद ए तो 2a लिखा गया, ए के जगह लिया है तो 2a। अब b के जगह पर क्या सेट करे, जो 3 आएगा, सिखाए थे ना ट्रिक, याद है, ध्यान है, क्या सिखाए थे। अभी आपके पास यहाँ पर 2 × 2x है, इसको कौन चीज से गुना कर दें, क्या बनेगा, 3 में x आना है तो x से x कट गया, अब तब जो ये p निकलेगा इसके साथ में 2 दूना 4 है नीचा और 3 जाएगा ऊपर, अर्थात इस b की जगह पर क्या लिखाएगा 3/4। अब चेक कर लीजिए तो 3/4 लिखे है तो इतना आया कि नहीं, 4 से 4 कट गया, 3x देखिए 3x मिल गया। तो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में b स्क्वायर, तो b की जगह पर ये है तो हो गया b स्क्वायर। वही किस्सा, वही कहानी, जब हम b को जोड़े हैं, जब हम b को यहाँ पर जोड़े हैं जितना तो उतना ही घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो माइनस में आया 3/4 का स्क्वायर। आपने देखा क्या किया, इसका स्क्वायर तो ये जोड़ा पे घटाया, अभी तक इतना ही काम हुआ है, ये 5 अभी बाकी है, प्लस में 5 = 0। अब कहां से कहां तक क्या करेंगे होल में, पता है, ध्यान है, यहां से यहां तक क्या बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, और सबको उधर भेज दीजिए। तो 3/4 यहाँ माइनस में आ जाएगा, प्लस हो गया 3 स्क्वायर और माइनस में ये 5 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं और लिखते चलिए 2x प्लस 3/4 का स्क्वायरिंग और 9 16 5। इसके आगे 2x 3/4 स्क्वायरिंग, एलसीएम 16 9 80, और ये 2x प्लस 3/4 x स्क्वायर = हटाइए, माइनस में आ गया 71, तो माइनस में आ गया, तो माइनस का स्क्वायर रूट, अब इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, तो जब ये माइनस में आया तो माइनस में आया तो ये 0 से छोटा हो गया,
और वैसे भी बताए थे ना आपको कि पूछेंगे -9 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो अगर 9 का स्क्वायर रूट आप +-3 करते हो ठीक है, क्योंकि 2 बार यदि गुना करेंगे तो ये 9 आया प्लस में, लेकिन -9 का स्क्वायर रूट क्या होगा। अगर कोई बच्चा भूल से कह दिया -3 तो ठीक है बेटा, -3 अगर तुम कह दिया तो -3 को फिर -3 से गुना करो तो -9 आएगा, नहीं आएगा। इसलिए माइनस में आती है तो उसका रियल में वास्तविक में स्क्वायर रूट में निकलती है। इसलिए जब ये 0 से कम हो गया अर्थात निगेटिव में आया तो नीचे में लिख देंगे इट हैज नो रियल रूट। हो गया सीधे सी बात आई समझ में। क्या लिख देंगे, इट हैज नो रियल रूट, नो रियल वैल्यू ऑफ x satisfying the given equation, there is no real value। इसके नीचे में लिख देंगे ये 0 से कम है, तो 0 से कम है तो यहाँ पर बिल्कुल ही संक्षेप में there is no real value of x satisfying the given equation। There is no real value of x satisfying the given equation, so therefore the given equation has no real roots। तो क्या लिखेंगे, it has no real roots। इसका रूट होगा ही नहीं, हो गया आंसर। इतना ही करना था काम। आपने देखा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर में जब निगेटिव में आया तो निगेटिव में आने के बाद क्या लिखा गया, इट हैज नो रियल रूट्स। ऐसे ही आप खूब पढ़ेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, रिवीजन पर रिवीजन करेंगे। और अब हम जब फिर मिलते हैं अगले क्लास में तो आपको ये एक्सरसाइज 4.3 का एक सवाल बोर्ड पर बताया जाएगा। एक्सरसाइज 4.3 का एक सवाल बताया जाएगा। आप अलर्ट रहें, आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का बार रिवीजन करें। प्रीवियस क्लास में इसी मेथड का यूज करके क्वाड्रेटिक फार्मूला तक बता दिए थे। अब इसमें आपको मात्र और मात्र एक चीज और बताना है, नेचर ऑफ द रूट्स, और आपका ये ब्रांच समाप्त हो जाएगी। तो नेचर ऑफ द रूट से पहले 4.3 एक्सरसाइज में बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल सब है, और ये सवाल सब बताएंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे बहुत आगे तक पहुंच चुके हैं हम लोग। उधर क्या सब समाप्ति हुई है, ट्रिगोनोमेट्रिक में आइडेंटिटी तक हुआ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हुआ है, और इधर स्टार्टिंग से अब हम लोग एपी तक पहुंच जाएंगे। तो ये एपी तक में समाप्त हो जाएगा, तो फिर नया को ब्रांच शुरू करेंगे, सरफेस एरिया वॉल्यूम शुरू करेंगे कोई, और ज्योमेट्री सबसे लास्ट में चलेंगे, ज्योमेट्री ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।